नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अपनी सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण वीडियो की सीरीज जो आपका पीवी क्लासेस जो है उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम डिस्कस कर थे। लास्ट 2 क्लासों के अंदर हमने जो है सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर जितनी भी इसकी शिक्षण विधियाँ जो थी उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज तीसरी वीडियो सीरीज के अंदर जो है हम बात करने वाली है आपकी नेक्स्ट एक विधि जिसके ऊपर हमें समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि आपकी आती है। इससे पहले जो है माय डियर स्टूडेंट हमने उन सभी विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी, जो आपके जॉन डीवी की प्रयोजनवाद विधि थी आपकी, आपके उसके बाद में जो है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि है आपकी, फिर आपके व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ये सब की सब विधि है, इनको आपने डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। मुख्य-मुख्य बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो सबसे सफल जो विधि मानी जाती है, वो बाल केंद्रित विधि जो होती है, उसको माना जाता है और बाल चाइल्ड सेंटर्ड को रख के जो विधि है, आप सामाजिक अध्यापन प्रक्रिया के अंदर काम में लेते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में जो है अपन आगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी अगली की सीरीज़ जो है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि जो है, वो अपन देखते हैं। यह एक नवाचारित विधि है, इसके अंदर बहुत सारे नवाचार किए हुए हैं। यह आपकी जो पुरानी मेथड जो है या आपकी जो व्याख्यान विधि जो सालों-सालों से चलती आ रही विधि है, उसके ऊपर नहीं है। ये नवाचारित विधि जिसके अंदर परंपरागत शिक्षण के स्थान के ऊपर जो है, नवीन तरीकों से बालकों को सिखाया जाता है आपके। परंपरागत तरीके कौन-से होते हैं माय डियर स्टूडेंट? परंपरागत तरीके वो होते हैं जिनके अंदर बच्चा जो है एक रिमोट पॉसिबिलिटी की तरह आपका बस चुपचाप बैठा रहता है बच्चा सामने और उसको जो है आप जो है एक मशीन की तरह जो है आप रट्टा मरवाने का काम जो करते हो, उस चीज़ से हमने थोड़ा-सा सुधार करते हुए जो है इसमें हमने क्या किया, नए तरीकों का जो है इजाफ़त किया था। इस विधि में शिक्षक जो है संपूर्ण कक्षा का विभाजन एक अध्यक्ष सिद्धांत है, फिर शिक्षक व्यावहारिक रूप से जो है बालक के नेतृत्व में करते हैं। आप क्या करोगे पूर्ण जो शिक्षण का जो शिक्षक है वो पूर्ण शिक्षा शास्त्र में जो शिक्षण जो आपका मैटर है, उस मैटर का अलग-अलग इस प्रकार से विभाजन कर देता है, जो कि एक बालक नेतृत्व के अंदर जो है इसका अध्यापन किया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड मानते हुए जो है इसके ऊपर आगे हम जो है बढ़ने का काम करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य एक निर्धारित विषय, इसमें जो आपने समूह में डिवाइड किया है, उस समूह का प्रत्येक सदस्य जो है एक निर्धारित विषय या उसके प्रकरण के संदर्भ में जो है अपने-अपने विचारों को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है तथा इसलिए इसे जो है सामान्यीकृत अभिव्यक्ति विधि या विभक्त जो है विधि के नाम से जो है भी जाना जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त करने का जो मेन और मीडियम्स होता है, जो माध्यम होता है, उसमें तो इसमें जो आप जो समूह बना रहे हो, उस समूह के अंदर जो है हर निर्धारित एक जो विषय वस्तु जिस बच्चे को दी गई है, उस विषय वस्तु के ऊपर जो माय डियर स्टूडेंट व्यक्ति को क्या करना होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने समान रूप से जो है उसको एक ऐसा मौका दिया जाता है कि वो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उसको कर सके, समक्ष प्रस्तुत कर सके, तो इसको अभिव्यक्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विधि का जनक जो है, बेनी बार्टिल जो है या बारबिल जो है इसको माना जाता है आपका, ये इसका विधि का जो है जनक है आपका। इस विधि के गुण अपन थोड़ी-सी बात करते हैं कि इस विधि को लेके जो है मेरिट्स कौन-कौन से, डिमेरिट्स कौन-कौन सी है। तो यह विधि जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए सामाजिक विषयों के शिक्षण की एक उपयोगी विधि है। हायर क्लासेस जो हैं, हायर क्लासों के लिए यह विधि क्या है माय डियर स्टूडेंट? महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत जो है, ये विधि बालकों में आत्म अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास करती है। अपने जो है स्पेशल जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर जो है लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस होता है, उनमें कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है और अपने को जो है उस कॉन्फिडेंस को ही तो जगाना होता है। इसके लिए जो है ये ऐसी अभिव्यक्ति है, ये आपकी विधि जो है, इस विधि के माध्यम से जो है इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों के अंदर जो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। वो कब आएगा जब बच्चे को आपको बोलने की अपॉर्च्युनिटी दोगे। जब बच्चे को मौका मिलेगा बोलने का, तो वो बच्चा जो है आगे बढ़ के माय डियर स्टूडेंट ये कर पाता है आपका। ठीक है? आगे अपन थोड़ी-सी और आगे ये डिस्कस करते हैं। यह विधि जो बालकों में सामाजिक अभिव्यक्ति तथा सामाजीकरण की व्यवस्था तथा सामाजिक कौशलों का विकास करती है। बालक जो है अपने समाज के अंदर जो है बढ़-चढ़ के जो है हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के अंदर जो है तथा सामाजीकरण बच्चा जो है अत्यधिक जो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समाज से हट जाते हैं, समाज से कटने लग जाते हैं। वो क्या होते हैं कि
जो जहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ ये बच्चा जो है अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। ये बच्चा क्या करेगा, अपने आप को वहाँ से पलायन कर लेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये ये विधि जो है, आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये बच्चा इसे समाजीकरण, समाज के अंदर लोगों से जुड़ने लग जाता है तथा सामाजिक कौशलों का विकास इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड समझ गए बेटा? इसके बाद में यह विधि जो है, बालकों की मानसिक क्षमताओं, मेंटल एबिलिटी जो होती है, मानसिक जो उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के जो उनका विकास है, उसको सामान्यतः जो है सहायक होती है। उसका विकास करने के अंदर ये क्या होती है बेटे? ये सहायक होती है आपके। यह विधि बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का भी विकास करती है। यह विधि क्या करती है? प्रजातांत्रिक जो गुण है बच्चों के, उसके ऊपर जो क्या करती है ये बेटा? उनका विकास करती है आपके बच्चे को जो है आप क्या करोगे? बच्चे को आप नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। बच्चे जो है 10 लोगों के सामने आपकी विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं वो है। वरना ये बच्चा एक ऐसा बच्चा जो बच्चा पहले से ही थोड़ा-सा क्या है मेंटली या फिजिकली जो है वो डिसऑर्डर से गुज़रा है और साथ के अंदर जो है उस बच्चे के साथ हमने इस प्रकार के वो क्या करने हैं प्रयोग करने हैं कि वो बच्चा जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो ये बच्चा है वो बच्चा क्या करता है बेटे, वो बच्चा इस प्रकार की जो है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होगा, कब होगा? जब हम इस प्ले वे मेथड या इस शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चों का अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया कराएँगे, तो बच्चे में नेतृत्व क्षमता का गुण आ जाता है। बच्चा जो है, वो अपने सामाजिकरण के अंदर बढ़ने लग जाता है। बच्चा जो है, वो उसके अंदर आगे जो है, वो अच्छा काम कर सकता है। इसमें बालक को जो है विभिन्न प्रकार के विषयों को सुनने, आपके ग्रहण करने के अवसर मिलते हैं। इस समय क्या होता है कि बालक जो है उस बालक में क्या होता है इस प्रकार के गुणों का विकास हो जाता है कि बालक जो है सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए ग्रहण क्या होता है आप उसको एक्सेप्ट कर देते हो। कोई चीज़ जो आपको याद करनी है, जिस बच्चे को आप जो है वन टाइम डिलीवर करने के बाद में जो है वो क्या होते हैं ये नहीं कर पाता, वो बच्चा जो है अब आपका और बेटर तरीके से इसको आगे बढ़ा पाता है, ठीक है? ये जो है ये बच्चों को अपॉर्च्युनिटी मिलती है, क्या मिलती है? अवसर मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिलती है, इसलिए बालक जो है अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। मेरे को एक बात बताओ कि आपको जो है रोट मेमोराइज़ेशन की तरह बार-बार एक चीज़ बताई जाए या आपको ये इस मेथड से बताया जाए तो आप जो है अधिक ज्ञान अर्जित करने वाला जो पैटर्न है वो कौन-सा होगा? ये होगा और ये विधि जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जो है वो बेस्ट मानी जाती है आपकी और आगे यह विधि जो है बालकों में नेतृत्वकर्ता क्या होता है बेटा? जो एक समूह का एक लीडर जो होता है, लीडर बनने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो लीडर जो बनाने वाला चीज़ है, वो क्या गुणों का विकास कौन करता है? ये आपकी विधि करती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ गए बात को? नेतृत्व क्षमता का विकास करने वाली विधि ये आपकी होती है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी इसके गुण भी आते हैं आपके। यह विधि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है आपके। तो आपने वही मेरिट्स के अंदर क्या देखा था, गुणों के अंदर क्या देखा था कि यह विधि जो है वो हायर क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए बेस्ट रहती है ये विधि। तो हायर क्लास के लिए बेस्ट रहती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, वो इस विधि के माध्यम से जो है अधिक नहीं सीख पाएँगे, ठीक है? क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्योंकि वे बच्चे जो है उतने परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं वो बच्चे कि इस विधि के माध्यम से वो अपना क्या है लाभ उठा सके। तो जिस ज्ञान को हम उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों का मानसिक स्तर इस प्रकार का नहीं होता है कि वो बच्चे अपना जो है वो कौशल या शिक्षण कौशल जो है वो इस विधि के माध्यम से कर सकें। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो कि आपकी छोटी कक्षाओं के लिए जैसे आप जो है या एलकेजी है, नर्सरी है या आपकी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड है, थर्ड 2 है या फिफ्थ तक जो है, ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों को आप जो है इस विधि के माध्यम से आप एजुकेशन जो है वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है? इस अभिव्यक्ति के अवसर से इसमें जो है अभिव्यक्ति के अवसर आपके अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना, तो इनके अवसर सभी बालकों को दिए जाते हैं, इसलिए यह विधि जो है इसमें समय अधिक लगता है। आपकी एक क्लास है जिसके अंदर 40 बच्चे हैं, हर बच्चे जो ईच स्टूडेंट को जो है ईच स्टूडेंट को आप जो है मौका दोगे, अपॉर्च्युनिटी दोगे, तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं, वो इतने बच्चे हो जाते हैं, 40 बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं, वो आप अगर 5 मिनट भी एक बच्चा लेगा, तो आपके कितने टाइम हो गया? तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो है, वो मेथड है आपका, इसमें समय जो है वो बहुत अधिक लगता है। तो ये विधि थोड़ी-सी क्या है, अभिव्यक्ति के लिए तो ठीक मानी जाती है,
कि यदि आप बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल को अगर बढ़ाना है आपको या बच्चे जो हैं वो नेतृत्व क्षमता करें, बच्चे जो एक लीडरशिप की तरह काम करें, है ना? तो उस समय के लिए जो उस परिस्थितियों में तो ये आपकी विधि जो है वो बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इस विधि के कुछ गुण भी है क्योंकि छोटे कक्षाओं के जो बच्चे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो बढ़ सके। साथ में माय डियर स्टूडेंट वो बच्चे जो एक-एक बच्चा पर्टिकुलर जो है अपनी अभिव्यक्ति करेगा, उस अभिव्यक्ति से क्या है बेटे, उस अभिव्यक्ति से आप जो है समय अधिक लगा दोगे, इसलिए जो है इस कारण से ये कार्य जो है निश्चित समय पे पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जिससे मैं उद्देश्य को लेके जिस मोटो को लेके आपने ये विधि स्टार्ट की थी कि इस विधि से बच्चों को ये कार्य पूरा करना है, आप वह कार्य समय निर्धारित समय सीमा के अंदर जो है, उस दायरे के अंदर आप बेटे ये काम जो है वो नहीं कर पाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा जो है शिक्षण कराते समय अनेक बार अनुपयोगी या निरर्थक निरर्थक जो है निरर्थक विचार प्रकट होते हैं जिसमें समय की बर्बादी होती है आपके। ये विधि जो है जब भी आप शिक्षण कार्य करवाओगे तो इस विधि के माध्यम से जो है अनेक अनुपयोगी जो है विदाउट यूज़फुल जो है बिना काम के जो है निरर्थक जो है विचार जो हैं जो आपके प्रकट होते हैं आइडियल्स जो हैं आइडिया जो है वो आते रहते हैं जिससे ये विधि जो है उस अकॉर्डिंग जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी कुल मिला के आपका एक लाइन के अंदर मैं बोलूँ तो ये विधि जो है उसके अंदर समय जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। समय कंज्यूमिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये इसमें। अनेक बार जो है वैचारिक विभिन्नताओं के कारण पारस्परिक विधाओं विधाओं की भी संभावना रहती है। ये क्या है इसके अंदर? दुविधा है बेटा, विधा नहीं है, ये दुविधा है। यहाँ थोड़ा-सा मिसप्रिंट हुआ है कि दुविधाओं की भी क्या रहती है, संभावना रहती है। भई मैं बताऊँ आपको कि आप ओपन माइंड रखा है आपने। आप अपने जो है वो लीडरशिप के अंदर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करोगे। आपके विचार किस प्रकार के हैं, मेरे विचार किस प्रकार के हैं, क्लास के 40 बच्चों के 40 विचार अलग-अलग प्रकार के हैं। जितने बच्चे होंगे उतने उतने प्रकार के माइंड होंगे। तो उन माइंड के अकॉर्डिंग जो है आप उन बच्चों की जो है वैचारिक विभिन्नताएँ जिनके उनके विचार जो आपने जाने, बच्चे जो विचार प्रकट करेंगे, वो विचारों के अंदर विभिन्नता कैसे नहीं आएगी? 40 बच्चे एक तरह के एक माइंड में थोड़ी सोच सकते हैं बेटे। आपने उनको टारगेट थोड़ी दिया कि आपको इसी मेथड के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर सोचना है। ठीक है? तो ये विचार अभिव्यक्ति करने के अंदर जो है वैचारिक विभिन्नताएँ पाई जाती है। तो वो वैचारिक विभिन्नताएँ जो है कभी-कभी दुविधाओं का रूप ले लेती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो इस प्रकार से ये कॉन्फ्लिक्ट्स या दुविधा की जो है द्वंद्व की स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है अपने सामने। इस विधि का प्रयोग करने के लिए कुशल, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का जो है होना ज़रूरी होता है। तो आपके दक्ष, कुशल और जो योग्य व्यक्ति हैं वो इसका काम करते हैं। इस विधि का प्रभावी एवं सफल प्रयोग तभी संभव है जब बालकों में क्या है प्रकरण का पूर्ण ज्ञान हो। जब बालकों के वो है ना इस विधि के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो, तो ही आप क्या कर सकते हो, इस विधि के बारे में जो है पूरा काम कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप ये काम नहीं कर पाएँगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब है इस विधि का विधि का प्रयोग जो है औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से जो है किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो एक तो इसका जो है सेमिनार के अंदर जो है इसका प्रयोग हम औपचारिक रूप से करते हैं या वर्कशॉप या कार्यगोष्ठी जो होती है, वर्कशॉप के अंदर जो है ये आपकी सेमिनार हो रही है, तो सेमिनार में 50 लोग आए हुए हैं या आपकी जो या आपकी जो कार्यशाला वर्कशॉप जो है आपकी कार्यगोष्ठी है, इसके अंदर 20-30 लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को जो है अपनी-अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने का जब आप मौका दोगे, तो वो एक इस अभिव्यक्ति कौशल को जो है माय डियर स्टूडेंट वो क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। साथ में समन्योजन से दल शिक्षण और पैनल परिचर्चा है आपका और दल शिक्षण है आपका। एक ग्रुप बना के जो है, यदि आप जो है शिक्षण कार्य करवा रहे हो, तो इस शिक्षण कार्य के अंदर जो है, वो आप क्या कर सकते हो, ये कार्य अधिक प्रभावशाली कर सकते हो। तो ये औपचारिक रूप से जो है, इन इस विधि का जो है, वो आप क्या कर सकते हो, पैनल परिचर्चा है, जो उसके ऊपर जो है आप काम करोगे, तो ये विधि जो है आपकी अच्छी रहती है। अनौपचारिक रूप से जो है आपके सार्वजनिक स्थलों पे चर्चा, भाई सार्वजनिक स्थलों पे जैसे डिबेट चलती है आपके, कोई जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहा है, तो उस समय जो आपकी जो चर्चा हो रही है या आपके जो है शैक्षणिक प्रकरण पर चर्चा हुई, आपके कोई जो है आप एजुकेशनल टूर लेके जा रहे हो या आपका जो एनुअल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके ऊपर जो आपका डिस्कस चल रहा है, वो डिस्कस या आपका संवाद जो चल रहा है ना? संवाद है आपका तो ये मैं बताऊँ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे के अंदर काम होता है। तो ये आपका जो है वो फॉर्मल है, आपका औपचारिक है, ये इनफॉर्मल वे में आपका काम हो रहा है। यहाँ आपके जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से जो आप काम किया जाता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका कोई ऐसे है कि एक
गाँव के जो चौक होता है उसके अंदर जो आपकी गोष्ठी होती है, उस प्रकार का जो काम है यहाँ पे किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, हम आगे इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो दल शिक्षण या आपका दल शिक्षण जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं आपके। दल शिक्षण कौन-सा है उसके ऊपर थोड़ी-सी अपन चर्चा करते हैं। आपको जो है थोड़ा-सा इसके बारे में बताऊँ, दल शिक्षण जो है एक नवीन विधि है। क्या है? नवीन विधि है जिसका विकास जो है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम हर्की एवं मिशिगन के प्रयासों से 1955 के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आपका पूछा जाता है, दल शिक्षण जो है वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 1955 के अंदर माय डियर स्टूडेंट मिशिगन और जो हर्की नामक जो विलियम हर्की जो है उनके दोनों के प्रयासों से जो है इस विधि को जो है इंट्रोड्यूस करवाने का या श्रेय दिया जाता है आपका। इस विधि के अंदर जो है ब्रिटेन ने इस विधि के विकास का या प्रयोग का जो है फ्रीमेन नामक विद्वानों को 1916 में दिया जाता है। ब्रिटेन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का जो का श्रेय है, वो इस फ्रीमेन नामक एक विद्वान है जिसको दिया जाता है। तो इस विधि में जो है परंपरागत शिक्षण के स्थान पर जो है शिक्षकों का एक समूह है या दल जो है किसी कक्षा को शिक्षण कराता है जिसमें गठन निम्न सदस्यों द्वारा होता है आपका। ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स का जो दल नहीं होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो नहीं बनाया जाता है। ये ग्रुप दल शिक्षण के अंदर जो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है आपके ग्रुप जो है वो शिक्षकों का एक समूह है या दल जो है वो बनाया जाता है किसी कक्षा के अंदर और वो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो है उसके अंदर करते हैं। याद रह जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। दल शिक्षण का गठन थोड़ा-सा आप जो है इस स्लाइड को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हो गया? आगे अपन बढ़ते हैं। दल जो गठन है, इस दल गठन के बारे में आगे नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। दल के गठन में निम्न सदस्यों को शामिल करते हैं। ग्रुप ठीक बात है सर, हमें ये समझ में आ गया कि दल शिक्षण जो होता है, इस दल शिक्षण के अंदर एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप जो है, वो आगे बढ़ के जो है, इसके ऊपर जो है चर्चा करता है, क्लास के अंदर जो है आपकी संवाद जो है वो करने का काम करता है। तो वो ग्रुप जो है वो किनसे मिलके बनता है? वो टीचर्स जो है, वो टीचर्स कौन-कौन से टीचर्स होते हैं, जिनसे मिलके जो है ये ग्रुप बनता है? तो विद्यालय के शिक्षक होते हैं आपके, वही आपका विद्यालय, वही इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये आपको दल शिक्षण जो है करवाना है, उसी इंस्टीट्यूट के जो आपके अध्यापक हैं, एक विषय का विभाग के शिक्षक आपके। एक तो विषय है, उसके विषय से रिलेटेड जो है अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होगा, वो होगा। इसके साथ में अलग-अलग विषयों के अलग-अलग विभागों के शिक्षक होंगे। साथ में एक तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है पहले शिक्षण करवाना है, उस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है आपका, वो एक्सपर्ट क्या होगा? वो एक्सपर्ट इसके अंदर होगा। इसके साथ में जो है आपके अलग-अलग जो विषय हैं, अलग-अलग विषयों का जो है विभाग जो होंगे, उन विभागों के लोग होंगे। इसके नेक्स्ट जो है अलग-अलग विद्यालयों के शिक्षक भी होंगे। बाहर से भी जो है हमें टीचर्स को जो है बुलाना है और अलग-अलग विषयों के विभागों के शिक्षक भी होंगे आपके और ये जो है जो एक ही विषय या आपका एक ही विभाग से एक शिक्षक भी हो सकता है। जो बाहर के विद्यालय है ना, बाहर के विद्यालय से आप क्या कर सकते हो, या तो एक ही विषय का या एक विभाग के एक शिक्षक बुला सकते हो या अलग-अलग विषयों के विभागों की टीम भी आप बुला सकते हो। समझ में आ गई बात को? ये आपको काम इसके अंदर करना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके दल शिक्षण करवाते समय जो है टीम का गठन किया जाता है, दल का निर्माण किया जाता है। वो दल कौन-कौन सा है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। कि अपन बात दल शिक्षण 80 मिनट का कार्यक्रम होता है आपका। ये जो दल शिक्षण का जो कार्य है वो कितना होता है 80 मिनट का कार्य करता है। इसमें आपका इसको मैं अगर क्लासिफाइड करें अपने 3 तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी आम सभा, एक आपकी लघु सभा और एक आपकी प्रयोग सभा। आम सभा जो है, वो आपकी 90 मिनट की होती है, जिसमें विशेषज्ञ जो होते हैं आपके, वो निर्धारित प्रकरण या बिंदुओं के ऊपर चर्चाएँ करते हैं, अपने-अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें जो आम सभा है, आम सभा के अंदर क्या होगे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होंगे, वो अपने विषय अपने-अपने विषय के रूप में जो है, वो बताएँगे। आपकी ये मान लो आप तुम करियर काउंसलिंग जो होती है, उस तरह की जो होती है, इनके अंदर जो है, वो आपके पूरे के पूरे अपने विचार, अपने सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस करके पूरा निचोड़ जो वो आपके समक्ष रख देते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में ये है, ये है। तो ये आपकी जो है आप याद रखना कि आम सभा जो है इसके अंदर मतलब सारे होंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा सब भागेंगे तो इसको आप 90 मिनट वाला रखना। फिर लघु सभा, तो लघु सभा का मतलब जो होता है वो थोड़ा-सा कम होता है, कम है। तो इसके अंदर जो है आम से छठे या शेष रहे बिंदुओं के ऊपर जो है सभी जो आपके विद्वान जो है ये क्या है? विद्वान जो है अपने-अपने विचारों को कक्षाओं के अंदर कक्षाओं के समक्ष प्रकट जो है प्रकट करते हैं आपके, याद रखना कक्षाओं के समक्ष जो है
कट करते हैं आपके। दूसरी चीज़ आपके लघु आलोगी, फिर आता है प्रयोग सभा। इसमें जो है वो सारे एक्सपर्ट्स अपनी बातें रखते हैं। इसके बाद में लघु सभा जो है, इस सभा के अंदर जो है आप क्या करते हो, इस सभा के अंदर जो है आप वो सारे के सारे पहलू, जिन पहलुओं के ऊपर जो है आपकी चर्चा नहीं हुई थी, उनको लेके जो है आप क्या करोगे बेटे, उनको लेके आप चर्चा करोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद में जो है आगे अगर अपन बढ़ते हैं, तो ये बात करेंगे अपन इसके बाद में प्रयोग सभा। 45 मिनट की इस सभा के अंदर दर्शक जो है बालक अपनी जिज्ञासाओं, समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों के प्रश्न करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रयोग सभा के अंदर बालक जो है वो अपनी जिज्ञासाओं को लेके जो है प्रश्न इसके अंदर करते हुए मिलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर इसमें क्या है क्वेश्चन्स जो है करेंगे बच्चे। बच्चों की जिज्ञासा होगी क्रिएटिव बच्चे हैं, बच्चों ने इतने-इतने सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने आके इतनी बातें बताई। तो ये सब बातें जो है वो आके क्या करेंगे, वो आके अपनी जो है से जो है कुछ मान लो छुट्टी है वो उसकी यहाँ डिस्कस कर लिए। फिर प्रयोग सभा के अंदर जो है ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा होना था या इस क्वेश्चन के लिए हमारे को ये जवाब चाहिए। तो ये बच्चे जो है अपनी जिज्ञासाओं, अपनी समस्याओं जो है ना, उन समस्याओं का समाधान जानने के लिए जो है विशेषज्ञों से जो है वो डिस्कस करते हैं, राय-मशवरा करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड है, समझ में आ गई बात? ये इतने पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा दिन का टाइम पूछे तो आपको ध्यान रखना है, आम सभा जो सबसे बड़ी होती है, तो इस सभा के लिए जो है 90 मिनट का टाइम रखा जाता है। फिर लघु सभा इससे थोड़ी-सी छोटी होगी तो 45 मिनट्स होती है। फिर प्रयोग सभा जिसके अंदर बच्चे जो है वो अपने विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट बुलाए हैं आपने, उन एक्सपर्टों से जो है वो बात करेंगे आपके, तो ये आपके हो गए 45 मिनट का हो गया। समझ में आ गई बात आपको? इसके बाद में जो है अपन आगे बात करते हैं तो कौन-सी दल शिक्षण के जो है आपके उपनाम कौन-कौन से हैं? आपके जो है इस दल शिक्षण को और कौन-कौन से नामों से पुकारा जाता है? तो उसके बारे में अपन बात ही करते हैं। एक तो दल का संयोजक होता है, एक इसके अंदर जो है पहले ये आप इसको देखो जो इसको है ना वो ऑपरेट करने के लिए जो है उनका क्या-क्या नाम होता है? दल का जो है संयोजक रहेगा, फिर इसके अंदर एक वरिष्ठ शिक्षक रहेगा, सीनियर टीचर जो है वो इसमें रहता है। इसके बाद में अन्य शिक्षक रहते हैं, फिर शिक्षक का सहायक, इस शिक्षक का एक सहायक और रहेगा, फिर इसमें एक लिपिक सहायक रहेगा। लिपिक सहायक का जो है वो रहेगा एलडीसी आपका, जो दस्तावेज या रिकॉर्ड रखता है। इस इन चीज़ों को जो है रिकॉर्ड करने का काम जो है वो ये व्यक्ति करेगा आपका। नोट और शिक्षण के सभी शिक्षकों की शैक्षणिक कुशलताओं कुशलताओं से लाभ उठाया जाता है। इसमें जो आपको पता है क्या कोई कौन से एक्सपर्ट सब्जेक्ट जो है अपनी किस फील्ड के अंदर जो है कितना उसके पास नॉलेज है, उससे अगर आप वो या आप जो अपने बच्चे हैं, जो आप अब इतने जो है एनईवीएस, केवीएस के जो टीचर्स हैं, इतने एक्सपर्ट हो, आपने हर अपने फील्ड के जो है सारे के सारे बेताज बादशाह हैं। तो ये अपने-अपने जो है वो नॉलेज से जो है वो इन बच्चों को जो है लाभान्वित करने का काम करते हैं। तो वो किससे होगा? वो दल उपागम जो है इससे होगा आपके। समझ गए बात? शिक्षकों का एक व्यावसायिक विकास होता है इससे और इस विधि के द्वारा जब बालकों में जो प्रजातांत्रिक गुणों का जो है विकास होता है, याद रख लेना, ये जो है ये आपको शिक्षकों के लिए जो है आप एक व्यावसायिक विकास होता है तथा इससे बच्चे जो है और ज़्यादा जो मोर प्रॉफिटेबल जो है और अधिक प्रॉफिट जो बच्चों को मिल सकता है एजुकेशन रिलेटेड और यह विधि जो है बालकों को एक प्रजातांत्रिक जो है डेवलप गुण जो है उनमें विकास विकसित करने का काम वो करते हैं बच्चे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा किसी भी समूह को विषय संबंधित व्यापक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह परंपरागत शिक्षण की सीमाओं को क्या करता है? दूर करता है। परंपरागत शिक्षण जो है इस शिक्षण प्राचीन समय से जो है आप जो है एंशिएंट टाइम से जो जो आप शिक्षण करवाते हैं, बुक उठाई टीचर ने एक रिमोट की तरह जो है बच्चे के सामने उसके बोल दिया, तो उन चीज़ों से छुटकारा देके जो है आप क्या करते हो, एक नए उपागम की ओर बढ़ते हो जिससे बच्चे को जो है और ज़्यादा नॉलेज जो है आप दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट पैनल परिचर्चा आपका, कि ये पैनल परिचर्चा जो है ये क्या होता है? यह भी एक क्या है, नवाचारित विधि है। आपके क्वेश्चन आ सकता है नवाचारित विधि कौन-सी नहीं है? याद रख लेना आप, नवाचारित विधि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। मैंने हर विधि के बारे में जो है आपकी विधि वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक विधि है या आपकी विधि जो है बाल केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ये सब चीज़ें मैंने नोट्स में शामिल की है ताकि आपको जगह-जगह भटकना नहीं पड़े। आपको एक ही स्लाइड के अंदर, एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा डाटा देने की हमने कोशिश की है। तो इसमें आप थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों को क्लियर करते जाइए जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए जो है समूह में चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो है आप क्या करते हो? समाधान के लिए चर्चा
परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो इन प्रॉब्लम्स को सबको लेके जो है आप क्या करोगे, एक वाद-विवाद प्रतियोगिता रख सकते हो आप, ये मानो आप तो आपके समझने के लिए रखो कि एक जो है डिस्कशन डिबेट जो है आपकी वो रख सकते हो जिसके अंदर जो है किसका किया जाएगा उस डिबेट के अंदर वो किया जाएगा आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, उन समस्याओं का किस प्रकार से निदान पाया जाए। एक निदानात्मक जो आपका ये जो है संगोष्ठी रहने वाली है आपकी, ठीक है? देखिए, यह विधि आधुनिक मानव व्यवस्था या संगठन सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है? आधुनिक मानव व्यवस्था के ऊपर इम्पोर्टेंट कर लो इसको, एग्ज़ाम के अंदर सीधा छपेगा आपका। आधुनिक जो है मानव व्यवस्थाओं के संगठन के ऊपर जो है, ये विधि जो है वो कार्य करती है आपकी, आधारित है आपकी, ठीक है? इस विधि का विकास अमेरिका में सर हैरी ओवर स्ट्रीट के प्रयासों से 1929 के अंदर माय डियर स्टूडेंट इसका अमेरिका के अंदर होता है। सबसे पहले अग्रणी आपका जो है कंट्री अमेरिका है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इनोवेशन जो है वो आपके यूएसए ने किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किए, तो आपको लगभग याद रखना है आपका, समझ गए? और पूछा जाता है इस विधि का जो है मुख्य रूप से प्रयोग या सबसे पहले जो है इस विधि को इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है वो कंट्री कौन-सा है, अग्रणी कंट्री कौन-सा है? तो इसके अंदर आपको याद रखना है, होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टर्म में ये विधि जो है वो सामूहिक वाद-विवाद विधि नाम से जाना जाता है। सामूहिक वाद-विवाद, एक ग्रुप के अंदर बच्चे बैठे, ग्रुप के अंदर जो आपने डिस्कस करना है, डिबेट करनी है, वो बैठे और अपनी चर्चाओं के ऊपर वाद-विवाद प्रतियोगिता कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक एग्री होगा, एक डिसएग्री होगा। तो उस विधि को जो है सामूहिक स्टार्टिंग में जो है इस विधि को इस नाम से जाना जाता है। अमेरिका में शैक्षणिक सुधारों के लिए ये शैक्षणिक सुधारों के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा शब्द जो है 1932 द्वारा आई जो जिसमें यह विधि का वर्तमान नामकरण पैनल परिचर्चा हुआ था आपकी। प्रौढ़ जो है, उनकी शिक्षा के अंदर जो है, ये अपने जो है थोड़े सुधार कैसे किए जाए, तो 1932 के अंदर जो है एक आयोजन होता है और उसके अंदर जो है हमने इस विधि का जो है क्या किया, नाम परिवर्तन करके और पैनल परिचर्चा कर दिया। तो पैनल परिचर्चा को ही सामूहिक वाद-विवाद विधि के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना माय डियर स्टूडेंट सामूहिक वाद-विवाद विधि जो है, इसी विधि को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? पैनल परिचर्चा के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा आपको, समस्याएँ दी हुई होगी, कुछ समस्याओं के ऊपर जो है आपको एक संगोष्ठी करनी होगी, आपको एक डिबेट करनी होगी, आपको वाद-विवाद करना होगा आपको और उसके बाद में जो है, आप जो है उसके निदान के ऊपर जो है बात करोगे, समस्याओं का निदान करने के। पैनल के सदस्य कौन-कौन से हैं? वही दल शिक्षण की तरह इसके सदस्य कौन-कौन से होते हैं? पैनल का गठन जो है निम्न 4 प्रकार के सदस्यों से मिलके बना होता है। पैनल परिचर्चा जो है उसके अंदर 4 प्रकार के जो है सदस्य होंगे आपके अनुदेशक। यह परिचर्चा के आयोजन का मुख्य पदाधिकारी होता है आपका। पूछा क्या जाएगा अगर डीप अगर अगला एग्जामिनर आपके जाता है, तो आपको ये पूछेगा कि सामूहिक जो पैनल परिचर्चा है, इस पैनल परिचर्चा के अंदर जो है, आपका जो है मुख्य पदाधिकारी है, उसका क्या नाम होता है? पदाधिकारी जो होता है, वो अनुदेशक जाना जाता है। इसी के द्वारा जो है समस्त व्यवस्थागत कार्य किए जाते हैं। समस्त व्यवस्थागत कार्य माय डियर स्टूडेंट जो है, उस अनुदेशक भाई साहब जो हैं, इनके निर्देशन के अंदर किए जाते हैं और ये अनुदेशक जो है, वो मुख्य पदाधिकारी होता है आपका। जैसे सदस्यों का विषय योजना, उद्देश्यों का ध्यान रखना करना था, इनकी संख्या 1 है। ये सब चीज़ें करने वाला जो होता है, वो अनुदेशक होता है आपका। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है सेकंड वाला। जो सेकंड वाला माय डियर स्टूडेंट क्या है? अध्यक्ष आपका। यह चर्चा का सभापति या कार्यपालक होता है। यह क्या होता है बेटे? यह चर्चा जो संगोष्ठी है, उसका क्या होता है? आपका सभापति होता है या कार्यपालक होता है, जो परिचर्चा का नेतृत्व करता है तथा सदस्यों का परिचय, उनके विचारों तथा संक्षिप्तीकरण करता है। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ से हूँ, ये करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, इतने साल मैंने यहाँ वर्क किया है, ये वर्क किया है, तो इससे मेरे जो है आप टाइम बहुत ले लोगे। तो ये संक्षिप्तीकरण करने का काम जो है इसके द्वारा होता है। ताकि संख्या भी एक होती है, तो ये आपके एक होता है विषय विशेषज्ञ। ये आपके विषय विशेषज्ञ जो हैं, ये विषय विशेषज्ञ के अंदर क्या होता है आपका यह चर्चा के भागीदार या सहयोगी सदस्य होते हैं जो विषय के संदर्भ में जो है अपने-अपने विचार, अनुभवों को क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। ये वो लोग होते हैं विशेषज्ञ जिनको अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं। इनको बाकी किसी से नहीं मतलब है, लेकिन ये अपने फील्ड के जो है वो बेताज बादशाह होते हैं। इनको जो है मौका मिलता है तो ये अपने विषय के बारे में जो है अपने विचार, अपने अनुभव जो है उनको जो है वो सीक्वेंस से जो है वो डिलीवर करने का काम जो है माय डियर स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द
कमेटी जो है या आपका जो बोर्ड है या जो आपका वाद-विवाद में प्रतियोगिता चल रही है, उसके सामने जो है प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इनकी संख्या परिस्थितिजन्य जो हो सकती है, परिस्थिति के अनुसार जो है, वो जैसे 4 से 8 के मध्य इनकी संख्या सामान्यतः होती है। मतलब ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग 4 से हम 8 तक कर सकते हैं इसकी। लगभग-लगभग 4 होती है, लेकिन इसको हम बढ़ा के जो है 8 तक भी ले जा सकते हैं। इससे ये नहीं है कि आप 10 कर लो, ज़रूरत पड़ी तो 12 कर लो, 15 कर लो, ना। ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया से आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है? ये है आपके दर्शक या श्रोता। वो लास्ट के अंदर है वो आप बोल रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो, आपके विषय विशेषज्ञ हैं आपके, है ना? तो इसके बाद में आपका अध्यक्ष है, आपका अनुदेशक है आपका, 3 हो गए। तो आप जो ये कर रहे हो, आप कब से डिबेट इसको कोई श्रोता भी तो होगा। आप जब आपके सामने एक वक्ता कब से बोल रहा है, तो वक्ता को ये पता तो है कि उसके सामने कोई श्रोता है। यदि उसके सामने श्रोता नहीं है, तो वक्ता क्या करेगा? तो ये चीज़ है, तो आपके दर्शक या श्रोता जो सुनने वाला है, उसके सामने ये चर्चा में सुनने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती है। इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं होती है। स्टैंड अप कॉमेडी जो आप करते हो, सुना है आपने नाम? बड़े अच्छे से परिचित हो आप, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर जो है, आप जैसे लिमिटेड सीट होती है आपका, कॉमेडी करने वाला एक बंदा होता है आपका। लेकिन इस बंदे के सामने जो है, आपके कोई संख्या जो है, वो निश्चित होती है क्या? कोई निश्चित संख्या नहीं होती ना, वो संख्या जो है अनलिमिटेड होती है आपकी। तो ये इस उसी तरीके से है कि इनकी जो है संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। यह विधि आधुनिक मानव व्यवस्था संगठन सिद्धांत के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसमें जो है सीखने एवं सिखाने के नवीनतम प्रयास किए जाते हैं। इस विधि के द्वारा जो है बच्चों को सीखने, सिखाने के जो जितने नवीनतम प्रयास जो किए जा सकते हैं, वो इस विधि के द्वारा किए जाते हैं। जितने मतलब दाँव-पेच लगाए जा सकते हैं, वो सब लगाते हैं बच्चों तक जो है नॉलेज डिलीवर करने के लिए। यह समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है। बच्चों के जो है आपके समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए उपयुक्त विधि क्यों है बेटे? क्यों है? क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके बैठे रहते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में जो है आप डिस्कस करोगे, तो आपकी जिस प्रॉब्लम है उसको ऑन टेबल जो है आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि इसमें पारस्परिक विचारों के माध्यम से नवीन समाधान एवं निष्कर्ष ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या आपके पारस्परिक जो है विचारों के माध्यम से नवीन समाधान जो है एवं उनके निष्कर्ष हैं, उनको क्या कर सकते हैं? अपन उसके रिज़ल्ट तक पहुँचने का काम जो है इस विधि के माध्यम से करते हैं। इस विधि में चिंतन आपका, तर्क आपका, विश्लेषण जैसे कार्य प्रभावी रूप से किए जाते हैं, इसलिए यह मानसिक विकास को प्रोत्साहन करती है। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का काम जो है इस विधि के द्वारा किया जाता है। बच्चे को ये चिंतनशील बनाती है। बच्चा इसके अंदर जो है वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, क्रियाशील रहेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है बेटे इसके अंदर होती है आपके, है ना? नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, यह सारी चिंतन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका साइको के अंदर आपने पढ़ा होगा सारी और एक अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन जो होता है, वो अंतर्मुखी होता है आपका, अंतर्मुखी होता है आपका। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वो आपके जो है ये ऐसे बच्चे होते हैं संकोची बच्चे होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वो क आपके रिलेटिव या कोई आ गए तो आप वो बच्चा रूम से बाहर नहीं आएगा। बच्चा किसी के सामने बोल नहीं सकता है। बच्चा 5 बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है। इस बच्चे जो होते हैं, ये होते हैं आपके अभिसारी सारी थिंकिंग जो होती है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये बच्चा जो है वो चारों तरफ से सोचेगा। इसके पास चिंतन जो है, वो बच्चा जो है आप इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं बड़े क्रिएटिव बालक होते हैं। तो ये जो है सारी रचनात्मक है, क्रिएटिव प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है। ये अब सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। डायरेक्शन के अंदर ये बच्चे सोचेगा आपको। जी इस ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं हो रही तो इसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ये जो है विसारी चिंतन के जो है बिल्कुल अपोजिट सारी चिंतन होता है, वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर काम करता है। ये बच्चे जो होते हैं, वो बड़े क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो बड़े रचनात्मक बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो प्रोडक्टिव बच्चे होते हैं और वो जो है नई चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करने का काम जो है इन तरह के बच्चों के द्वारा बताया जाता है। ये बच्चे यहाँ पे को ध्यान में रखने उपरोक्त दोनों विधाओं को माध्यमिक स्तर के बालकों तथा माध्यमिक स्तर के लिए जो है ये उपयोगी है आपके। ओके माय डियर स्टूडेंट ये आपको मैंने आपकी शिक्षण विधियाँ जो है वो एसएसटी विषय को लेके जो है वो आपको कंप्लीट करवा दी है। अब जो है इसके बाद में आपको जो है कोई भी शिक्षण विधि जो है वो देखने को आपके इसके अंदर याद रखना है आपको, इसके बाद में आपको नहीं मिलेगी और ये जो विधियाँ हैं वो सारी की सारी विधियाँ जो है आपको बार-बार रिवाइज़ करनी है। फर्स्ट बात, दूसरी चीज़ आपको इसको रिवाइज़ करने के साथ में बेटे क्या करना है? रिवाइज़ करने के साथ में आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा अभ्यास आप करोगे बेटे, उतना ही ज़्यादा जो है आप क्या करोगे? इस चीज़ को जो है
लेके आगे जो है अपने आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके अंदर सिक्योर कर सकते हो अपना सिलेक्शन है। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा जो है आप इस चीज़ों के ऊपर जो है काम करोगे। मैं बार-बार फिर बता रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना सफिशिएंट मैटर था, वो मैटर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। फिर इसके बाद में जो है आपको शिक्षण वीडियो से पहले सबसे पहले हमने सामाजिक विज्ञान जो विषय है आपका, इसकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति के बारे में जाना था आपका, प्रकृति के बारे में जाना था। इस प्रकृति के बाद में जो है, हम इस विधि के अंदर जो है, ये आपकी शिक्षण विधाएँ जो है, उनके बारे में आपका सेशन जो है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो है, आपकी आगे जो है करिकुलम पाठ्यक्रम को लेके जो आपकी आने वाली जो सीरीज़ है, वो लगे आने लेके जल्दी आ रहे हैं। सो आप जुड़े रहिए अपने पीवी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से और आपको ऑनलाइन जितना भी कंटेंट है, वो अपनी जो पीवी क्लासेस की जो वेबसाइट है, उससे आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।